हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है केपिट टेक्नोलॉजीज और दूसरा आपका होगा आईईएक्स। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले केपिट टेक के बारे में। अब देखो आपको ये जो गिरावट हुआ है ना, इसका गिरावट का अंदाज़ा हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही आपको बताया था और हम लोग यहाँ पहले से आपको समझ रहे थे, क्योंकि एक तरफा यहाँ पे तेजी हो रहा था। ठीक है, या नहीं कि देखो आप जानते हो कोई भी स्टॉक में जो गेन आपका किस तरह का देखने को मिलता है, नहीं तो एक ऐसे चलते हुए दिखाई देगा, कभी यहाँ पे आपको ऊपर गया फिर यहाँ पे आपका मार्केट रुकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लगातार जो तेजी बनते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट आपका 650 के रेंज से और लगभग आपको 900 तक आपको ये स्टॉक पहुंच चुका। लेकिन आज की गिरावट की वजह क्या है वो बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस करेंगे, सही से जानेंगे। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं ना कि आपको यहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं होना है। आपको यहाँ पे पैनिक क्रिएट आपको यानी कि आप जो पैनिक आप यहाँ पे हो रहे हो कि नहीं क्या हमसे यहाँ पे शेयर को सेल कर दे क्या, और क्या आप यहाँ से कंपनी आपको डूब जाएगी क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कोई भी कंपनी डूबती है तब जब मैंने बताया आपको कि जब कंपनी का फंडामेंटल आपको वीक होता है। तो हम सब इसके बारे में पहले जानेंगे भी, लेकिन पहले क्या न्यूज़ है जिसके कारण इतना ज़्यादा आज के दिन गिरावट आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट आपका 17% तक जो स्टॉक आपको इंट्राडे सेशन में गिरावट देखने को मिला है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो आपका हुआ है 12% में। तो क्या इसकी वजह है वो पहले हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो आपका ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, ठीक है, यानी कि जेपी मॉर्गन का यहाँ पे आपका अंडर वेट का रेटिंग देखने को मिल रहा है और जो टारगेट जो प्राइस है ना वो आपको देखने को मिल रहा है 520 का, जो आपका फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से 44% का डाउन साइड है। ठीक है, यानी कि उनका ऐसा मानना है कि 520 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब ऐसा उनका यहाँ पे क्यों मानना है, तो सबसे पहला यहाँ पे आपका वैल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पे पी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे उनका ऐसा मानना है कि जो मैंने बताया कि ग्रोथ जो है ना वो एक आपका सिंगल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि लगातार अभी आगे ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उनका ऐसा मानना है कि यहाँ से स्टॉक में और ज़्यादा ही यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिल सकता है, यानी कि लगभग 44% का। तो क्या सच में इतना ज़्यादा गिरावट हो जाएगा क्या? देखो अक्सर आपने देखा होगा ना कि लोग जो है आपको रिटेलर को यहाँ पे डराते भी है। पहले सबसे पहले अब ये जान लो, और आपको डरना नहीं है। अब हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं तो ही आपको भरोसा होगा। तो यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है ना, तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना है। और जहाँ तक आपको ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपको लेवल एक अच्छा लेवल देखने को मिल जाए ना, यानी ऑलमोस्ट आपको 650-700 रेंज में देखने को मिल जाए स्टॉक, तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके जरूर से आप बाय भी कर सकते हो यदि आपको एक लॉन्ग टर्म का विजन। क्योंकि देखो एक आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है और मैं सबसे जानते हो कि आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म का एक अच्छा सेक्टर देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन यदि करेंट इस कंपनी का फंडामेंटल सही होगा तो ही फिर वो आगे जाकर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलो फिर यहाँ पे हम सब देख लेते हैं कि कैसा कंपनी का फंडामेंटल है, और आप बस यहाँ से मुझे अपना समय दो। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 5 मिनट, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे आप मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप तो यहाँ पे देखने को मिलता है, ये सही 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर अब देखो यहाँ पे करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी यहाँ पे आपको जो है यही तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट वाली बात है, क्योंकि टाटा एलेक्सी का जो पी है ना इससे कम देखने को मिलता है और यहाँ पे इसका ज़्यादा पी है, और इसी कारण यहाँ पे जेपी मॉर्गन का ये आपको बड़ा बयान आपको आते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखो कंपनी का जो 4th नंबर यानी कि बुक वैल्यू, सॉरी या 5th नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी यदि डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 50 रुपया। तो बहुत लोग यहाँ पे अभी आपको डर गए होंगे, लेकिन मैंने बताया है कि किसी भी कंपनी का जो बुक वैल्यू है कम से कम यहाँ पे 5% से ऊपर होना चाहिए करेंट प्राइस के हिसाब से, यानी कि अभी इसका रेंज जो है 800 है ना मान लो, तो यहाँ पे 40 रुपये से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे 50 रुपये देखने को मिलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, और ये एक तरह का एक्सेप्शन भी आपका है। ठीक है, अब देखो आगे कंपनी का आरओसी और आपका आरओई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये होता है सिंपल जानो, यहाँ पे अब आरओसी का मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद बन जा रहा है आपका 124 रुपया। क्यों? क्योंकि 24% का यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि जो किसी भी कंपनी का आरओसी और आपका जो आरओई है वो यहाँ पे नंबर सही होना चाहिए, तो किसी भी कंपनी का जो है ना 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे दोनों नंबर। ठीक है, आरओसी भी और आपका आरओई भी, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब आगे बढ़ोगे कंपनी का कैसा सेल्स देखने को मिल रहा है, तो सेल्स में देखोगे तो लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल ही रहा है, क्वार्टर
ऑन क्वार्टर भी और आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस भी। अब देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है यदि हमसे चेक करें यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल करेंट एक क्वार्टर बाकी है उसके बाद भी। तो मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे पैनिक मत हो, ठीक है। आपके पास ये स्टॉक है, होल्ड करे चलो। हाँ, बहुत लोगों ने यहाँ पे आज ही बाई कर लिया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे आपको शुक्रवार के दिन बाई किया होगा। तो ऐसा होता है कभी कभी स्टॉक मार्केट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ फंस जाओगे। लेकिन जब कंपनी सही रहेगी तो आज न कल आपको पैसा बनते हुए दिखाई देगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि अभी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आप बाई मत करो, लॉन्ग टर्म पर्पस है तो यहाँ पे आप 15% करके बाई करना, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने की कोई जरूरत नहीं था। और वही आज हुआ, एक रिपोर्ट आया और स्टॉक यहाँ पे क्रैश होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि हमसे यहाँ पे आगे देखेंगे कि कैसा फंडामेंटल है। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का, तो आपको उसमें भी यहाँ पे लगातार ही गेन देखने को मिल रहा है। अब जो सबसे मेन जो फंडामेंटल है यानी कि कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया है आपको बहुत सारे वीडियो में। देखो यहाँ पे 475 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको तो क्या देखने को मिलता है, मात्र 276 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 400 से यहाँ पे कम नंबर देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डरना नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे सही देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग में लगभग आपको 40% देखने को मिलता है। और यदि एक चीज़ देखो यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक है ना, आपका एफआई से जो स्टेक है, देखो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ में आप यहाँ पे देखो और समझो, और डरने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। और हाँ, जो भी डाउट एक्स्ट्रा बचेगा तो आप कमेंट जरूर से पूछना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मत पूछना, पूछ लेना, मैं उसका आपको रिप्लाई भी आपको दे दूंगा। तो आराम से होल्ड करके चलो। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे बात करेंगे IEX के बारे में। तो अब देखो यहाँ पे 5% का आपको गेन देखने को मिल रहा है। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्या ये तेजी जो है क्या एक बड़ा लहर का क्या यहाँ पे तैयारी कर रहा है क्या। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने लगातार देख रहे हो आपके यहाँ पे IEX में बार बार क्या हो रहा है कि 140 145 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन जो कंपनी जो फंडामेंटल जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है, सिवाय 3 चीज़ों का, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या है, पहला आपका यहाँ पे है ईयर ऑन ईयर के बेसिस से सेल जो कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रेशर देखने को मिला है। और साथ साथ कंपनी जो टोटल एसेट है उसमें भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। और एक तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो आपका है FIS का स्टेक, यानी कि लगभग आपको 35% से घटकर आपका हो चुका है 15% का। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिविटी पॉइंट है, जिसके कारण लोग यहाँ पे डर रहे हैं बाई करने से पहले। और जिनके पास है वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि क्या हमसे शेयर यहाँ पे सेल कर दे क्या। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ ज़्यादा, मैं यहाँ पे आपको मुद्दा पे डायरेक्ट आपको आता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी आपको फ्रेश एंट्री लेना नहीं है, किस लिए, क्योंकि देखो इसका पहले तो आपको जो टेक्निकल लेवल वो जब तक 150 के ऊपर आपको यहाँ सस्टेन नहीं करता लगभग 4 से 5 दिन, तब तक यहाँ पे बाई करो ही नहीं। और साथ साथ यदि आपका पर्पस जो है ना लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है अभी, तो अभी भी आपको यहाँ पे वेट ही करना है। क्योंकि देखो मैं आपको हर वीडियो बोलता हूँ जो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक होता है तो मैं उससे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे SIP कर सकते हो 15% का 10% का जो भी, लेकिन इसमें आपको SIP भी करने की जरूरत अभी नहीं है। अभी आपको यहाँ पे वेट करना है। यदि आपके पास ये स्टॉक है ठीक है, उसे होल्ड करे चलो। ऐसा मत सोचना कि यदि आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे 60% तो फिर से यहाँ पे आपसे बाई कर लेते हैं ना, ये गलती मत करो। क्योंकि देखो कोई भी स्टॉक का एवरेज हमसे तब करते हैं जब ऑलमोस्ट आपको 40%, ठीक है, या फिर कंपनी एक अच्छी कंपनी है और आपने गलत से यहाँ पे आपने बाई कर लिया एक हाई प्राइस में, तो फिर आप यहाँ पे 60% में भी एवरेज करो। लेकिन IEX जो है ना एक अच्छा शेयर जरूर है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनका जो बिजनेस का आपका कंपटीटर है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण यहाँ पे लोग डर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अभी यहाँ पे क्या करो, अभी आप वेट करें चलो, बाकी कोई डिसीजन यहाँ पे मत लेना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन के लिए यहाँ पे बाई कर लो। अब देखो कुछ कंपनी का एक अच्छा जो सबसे बेहतरीन जो नंबर है वो है कंपनी का कैश फ्लो। अभी मैंने बताया कि कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका क्या पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे देखो 788 करोड़ जो नंबर है ना, इस नंबर से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपका 303 करोड़, यानी कि कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे 788 से कम नंबर देखने को मिल रहा है। और बस मैं इसीलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे होल्ड करने का सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। यदि ये भी नंबर आपको लगातार 2-3 साल से यदि खराब होता ना, तो फिर अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते।
अब देखो जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्या आपको जो सबसे जो दिक्कत वाली बात है वो है आपका एफ का जो स्टेक देखो आपको लगातार ही घटते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 37% जहाँ पे स्टेक था और अभी मात्र यहाँ पे 15.5% का स्टेक है, और आपका हर क्वार्टर देख लो आपका घटते हुए ही दिखाई दे रहा है, कभी 7%, कभी ठीक है कभी यहाँ पे 5%, और इस बार लगभग आपको यहाँ पे 0.3% तक यहाँ पे घट रहा है। तो अभी आपको वेट करके चलना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने मिले जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।